हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीएच कोर कॉम्पिटिटिव हब में आपका स्वागत है। ठीक, मैं राहुल सर आज एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। आज उन बच्चों के लिए जो एमबीए सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या एमबीए सीईटी अपकमिंग एमबीए सीईटी दे रहे हैं। बहुत से बच्चों ने बोला था कि सर सीईटी अब आखिरी दिनों में है, तो आखिरी दिनों में हम कैसे प्लान करें, कौन का कैसे प्लान करें, कैसे स्कोर हम ज़्यादा कर सकते हैं, कैसे 99 परसेंटाइल के ऊपर जा सकते हैं। तो उस सब के लिए मैं लेके आया हूँ और आखिर में मैं कौन के बारे में भी आपको क्लियरली बताऊंगा कि आपको अब लास्ट दिनों में क्या करना है और पेपर को कैसे सॉल्व करना है। आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आपको टेस्ट सीरीज जितने टेस्ट हो उतने टेस्ट सॉल्व करना है। अभी मैं फंडा एक ही बता देता हूँ कि कूल रहो, काम रहो, ठीक है, फोकस रहो। और शिफ्ट में अब आपको शिफ्ट के बारे में भी आ गया, रोहित सर ने आपको बताया भी है कि कौन से आपके एडमिट कार्ड देख लो क्या क्या है, आपके सेंटर देख लो और शिफ्ट के हिसाब से जाना है। आपको शिफ्ट के हिसाब से टेस्ट भी देना है और जिसका मॉर्निंग होगा मॉर्निंग दो, जिसका आफ्टरनून होगा आफ्टरनून दो, तो शिफ्ट के हिसाब से आपको पेपर देना है। अब उसके बाद आप वो तो कर ही रहे होंगे, उसके साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क हम दिखाएंगे। वो स्मार्ट वर्क मैं आज आपको बता देता हूँ क्या करना है। तो एमबीए सीईटी के बारे में सब कुछ रहेगा इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी बहुत से स्टूडेंट में मुझे पूछी भी थी, सर क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होती है क्या? तो नो निगेटिव मार्क एक अच्छी चीज है आपके लिए। नो निगेटिव मार्क इसका मतलब क्या है, आपके पास 200 क्वेश्चंस है और 200 भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब 200 में से 200 अटेम्प्ट करना है, मगर टाइम कितना रहेगा आपके पास? 150 मिनट। तो आप देख लो, अगर 150 मिनट्स तो एक क्वेश्चन को वैसे देखा जाए तो पूरा 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सेकंड में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसका भी टाइम मैनेजमेंट में आपको बताऊंगा। अभी के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपके पास टोटल क्वेश्चन है 200, टोटल क्वेश्चन है आपके पास 200। और आपको पेपर में या आपको टेस्ट सीरीज में या आपको फाइनल पेपर के बारे में बता रहा हूं मैं। अब आप जो सीईटी सॉल्व करोगे, सीईटी में आप आपके सॉल्व होने चाहिए 160 या 160 प्लस। ठीक है, वह वैसे प्रोबेबली 150 टू 160 रहा तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, यानी बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है। तो 160 प्लस आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, ये ध्यान में रख के चलो कि आपको कामली 160 प्लस, यानी 200 भी आपको ये करने हैं क्या? नहीं, 200 पूरे अटेम्प्ट करोगे, मगर उसमें से सॉल्व सॉल्व का मतलब क्या है कि आप पूरे फोकस के साथ उसमें ही आपके करेक्ट आने चाहिए 160 प्लस। फिर रहेंगे आपके ऑप्शंस। ऑप्शंस मैंने तुक्का नहीं बोला, क्योंकि तुक्का वर्ड थोड़ा सा अलग लगता है, इसलिए तुक्का को ऑप्शंस दूसरा वर्ड रखा मैंने, ऑप्शंस। फिर आपके 160 होने के बाद जो आपको 5-10 मिनट, आखिर में 10 मिनट रखना है, उस 10 मिनट में आपको इसको एग्जीक्यूट करना है, जो भी है कि जिसको जो ऑप्शन देख के आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली भी देखा जाए कि 200 क्वेश्चंस आप 200 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते, पूरे सॉल्व कर सकते हो कि आप 200 नहीं। इसलिए हम थोड़ा सा इसका अलग सा टाइम मैनेजमेंट देखेंगे। अब टाइम मैनेजमेंट भी मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क। अब दो टाइप के स्टूडेंट रहते हैं पेपर में जाते समय। आप जब पेपर सॉल्व करते हो या टेस्ट में जाते समय, आप दो टाइप के स्टूडेंट है। एक नॉर्मल, अब आप खुद को देख लो आप किस में हो। नॉर्मल स्टूडेंट, नॉर्मल जो स्टूडेंट है वो बंदा क्या करता है, वो सोचता है कि सर अब अपने पास कितना टाइम है, 150 मिनट है। करेक्ट, 150 मिनट मेरे पास है। अब वो बंदे की सोच देखो, 150 मिनट मेरे पास है, क्वेश्चंस मेरे पास कितना है, 200। तो वो पूरे 200 अटेम्प्ट करने के लिए जाता है। वो क्या करता है, पूरे 200 सॉल्व करने के लिए जाता है। और इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, फंस जाता है। अब पर क्वेश्चन भी देखा हमने, 200 अटेम्प्ट करने के लिए 45 सेकंड। अब आपको एक इजी ये भी पता है कि रीजनिंग में हर चीज आपको इजी नहीं मिलेगी या हर चीज आपको टफ नहीं मिलेगी। तो आपने अगर टफ एक आधी पजल उठा ली और 45 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व होगा क्या, इसका ऑन एन एवरेज निकाला। एक डीआई आपने देखा तो वो सॉल्व होगा क्या, इंग्लिश में पैसेज का देखा तो इसके लिए आपको पूरे 200 क्वेश्चंस को लेने की जरूरत नहीं है। मगर वो इसमें जाता है और इसमें फंस जाता है। इसमें क्या होता है, वो फंस जाता है इस क्राइटेरिया में। अब स्मार्ट स्टूडेंट, स्मार्ट बंदा क्या करेगा, वो या इससे बाद आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा, टोटल टाइम 150 है, करेक्ट, मगर मुझे 200 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं, मुझे कितने करने हैं, 160 ही सॉल्व करने हैं। ये माइंडसेट लेके जाना है कि मुझे अच्छी तरह से 160 सेकंड सॉल्व करना है। 140 मैं इसे कहूंगा एग्जैक्ट 140 मिनट में, 150 से अच्छा, क्योंकि हमने वो तुक्का करेक्ट ऑप्शन से भी जाना है, तो उसके लिए 5 या 10 मिनट रखो। ये अपने हिसाब से अपना स्पीड कितना है देख के क्लिक करने का, वो आप जब टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो उसमें ध्यान में आता होगा आपका। तो 140 या 145 मिनट्स 160 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इससे माइंड देखो कितना क्लियर। यहाँ पे 45 सेकंड में जम्बलिंग हो रहा था, यहाँ पे आप आराम से 50 या 55 सेकंड दे सकते हो। मैं तो कहता हूं किसी किसी क्वेश्चन को आप 1 मिनट भी दिया तो भी चलेगा। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन को 1 मिनट भी दिया तो भी चलेगा। इससे आपका क्या होगा, आप 160 या 150 टू 160 क्वेश्चन या 160 प्लस, जो अपना एम है 160 प्लस, यहां तक आप अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको जाना है। आप पूरे 200 के लिए जाओगे तो आपका नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर कि आप 150 टू 160 क्यों बोल रहे हैं, तो इसके लिए भी देखेंगे क्यों 150 टू 160 बोल रहा हूं। मैंने आपको सेक्शन वाइज थोड़ा
दिया है कि पहले आप सेक्शन वाइज समझ लो, फिर उस पे भी जाऊंगा मैं 150 टू 160। तो देखो आपको ये सेक्शन रहेंगे अलग अलग से, ठीक है, आपके सेक्शन रहेंगे अलग अलग। कौन कौन से सेक्शन रहेंगे? लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग रहेगा, वर्बल एबिलिटी रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, ठीक है। अब इसके 75 क्वेश्चंस है, इसके 25 है, टोटल 50-50 ऐसे 200 रहे। अब आपको अटेम्प्ट, आपके अटेम्प्ट कितने होने चाहिए? अटेम्प्ट यानी मैं सॉल्व ही कहूंगा इसे, आपके सॉल्व कितने होने चाहिए, ठीक है। आपके सॉल्व 70 रीजनिंग आपका ये स्ट्रॉन्ग, बहुत से बच्चों का 90% बच्चे ऐसे ही रहते हैं कि सर रीजनिंग हमारा अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग है, तो ठीक है, रीजनिंग को पकड़ के चलो ना। तो 75 में से 60 प्लस आपके सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। ये अटेम्प्ट करके चलो कि 75 में से 60 प्लस, अब उसको उसी हिसाब से आपको टाइम भी रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट में 25 में से 20 प्लस आपके होने चाहिए, मिनिमम 20 तो होनी चाहिए, मिनिमम 60 होने ही चाहिए, 20 प्लस आपके होने चाहिए, ठीक। अब वर्बल एबिलिटी में 50 में से 40 प्लस आपके होने चाहिए, या मैं कहूंगा 35 टू 40 भी रखा आपने तो भी चलेगा, 35 टू 40, 35 या 40 रखा तो भी चलेगा, कोई डिफिकल्टी नहीं। 35 या 40 ये भी रहे मेरे तो भी चलेगा। 35 या 40 में से कितने भी, या 40 प्लस, जिसका इंग्लिश वर्बल अच्छा होगा वो उस पे भी अटेम्प्ट करेगा। यहाँ पे मैंने 60 प्लस बोले, यहाँ पे मैंने 20 प्लस बोले। अब जाऊंगा मैं लास्ट क्वांट के सेक्शन में। क्वांट के सेक्शन में आप 40 प्लस या 35, जैसे इंग्लिश के जैसा ही 35 टू 40 तक भी आप गए तो भी चलेगा, या कोई कोई बच्चे 40 प्लस आराम से कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं होता। और उसको भी मैं बताऊंगा कैसे जाना है क्या, या 40 टू 45 तक भी मैं कहूंगा जा सकते हो आप, कोई डिफिकल्टी नहीं। अब आप देखो सीधा सीधा इनका 60 प्लस 12 80 प्लस 120 प्लस 160 पहुंच चुके आप आराम से। अगर आपने आराम से ऐसा प्लानिंग भी करके गए तो आप कर सकते हो। आप बिना प्लानिंग के जब जाते हो नॉर्मल स्टूडेंट के जैसा, तो आप फंस जाते हो, तो वो फंसना नहीं है, इसके लिए आप इस हिसाब से आप प्लानिंग करोगे। और अब आपको मैं उस सेक्शन पे लेके जाऊंगा जो मैंने आपको बोला था कि कौन पे आपको ध्यान देना है, कौन सा सेक्शन कितना है, ठीक। अब मैंने बोला था आपको यहाँ पे, एक बार इस पे भी आ जाता हूँ कि सर ये 150 पे ही आप, सॉरी 160 पे क्यों है, कि आपने अगर पिछले 2-3 साल का देखा होगा कि जिन बच्चों का स्कोर 150 तक है, जिनके अटेम्प्ट भी हमने देखे हैं 150 तक जिनके अटेम्प्ट है, या जिनका स्कोर 150 तक है, 150 या 160 तक जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, वो आराम से 99 परसेंटाइल या 99 प्लस पे, परसेंटाइल के हिसाब से 99 प्लस पे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको क्या चाहिए, अपना एम क्या है, 99 परसेंटाइल के अबव जाना है, तो उसको अगर अटेम्प्ट करना है तो 150 टू 160 करो, आराम से आप हो जाओ, ठीक है। आप लगे तो पिछले 2-3 साल का निकाल के भी देखो। अब मैं जाता हूँ अपने सेक्शन पे कॉन्ट, जिसपे बच्चों ने बहुत सी डिफिकल्टी मुझे पूछी थी, सर कॉन्ट को कैसे सॉल्व करना है। तो कॉन्ट में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेटेज कैसा है। आप क्या करते हो, सभी सॉल्व करके बैठते हो, तो ऐसा मत करो, वेटेज देखो किसको कितना वेटेज है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसमें स्प्लिट करके देता हूँ, ऐसा ही आएगा क्या, ऐसा नहीं है, मगर अब तक जितना हुआ है, जितने 2-3 साल का है उसके हिसाब से मैंने ये निकाला है, ठीक है। हाई वेटेज किसको लेके चलो, हाई वेटेज आपका अरिथमेटिक रहेगा, कंफर्म आपका अरिथमेटिक में हाई वेटेज रहेगा, ठीक है। फिर अरिथमेटिक में आपको कौन कौन से टॉपिक देखने, वो भी देखना है कि रेशो, एवरेज, एलिगेशन, पार्टनरशिप, एजेस, ये बेसिक में, ये मैंने पहले पार्ट में आपको सिखाया भी है, उसके हिसाब से कहो। अब एजेस आएगा क्या कंफर्म, तो एजेस रेशो और एवरेज पे बेस है, तो आप देख लेना। परसेंट प्रॉफिट लॉस एसआईसी है, इसका डिफरेंस का भी देख लेना, एसआईसी का एक आधा प्रॉब्लम वो भी आ सकता है, या प्रॉफिट लॉस तो आपको कंफर्मली आएगा परसेंटेज बेस, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट। टाइम एंड डिस्टेंस में आपको ट्रेन भी पूछ सकते हैं और बोट एंड स्ट्रीम भी पूछ सकते हैं, तो इसे भी देख लेना। ये हाई वेटेज यानी ये क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके बाद बेसिक में, बेसिक के आपको सिंप्लीफिकेशन रहेगा, उसमें अप्रोक्सीमेशन रहेगा और नंबर सीरीज। नंबर सीरीज पे भी ध्यान देना है आपको, नंबर सीरीज के आपके मार्क्स जाने नहीं चाहिए, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज। उसके बाद डीआई, डीआई में, डीआई को भी हाई वेटेज रहता है, डीआई भी आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। एक मैं इसमें ऐड करूंगा डीएसबी रहेगा, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। एक और ऐड कर देता हूं मैं, डेटा स्ट्रक्चर, उसको भी देखे जाना। अब डेटा स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं रहता, वो आपको भी पता है, इसी सभी टॉपिक का उसमें इंप्लीमेंटेशन रहेगा, ठीक। उसके बाद ये हो गया हाई वेटेज। उसके बाद आपके पास अभी भी टाइम होगा, पहले इस पे प्रिफरेंस दो, उसके बाद आपके पास टाइम होगा तो आप इस पे जाना है, ठीक है, इस सेक्शन पे जाना है, लो मॉडरेट वेटेज, ठीक। तो लो मॉडरेट पे आप जा सकते हो। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में तो आपको दोनों भी रहेगा, 2D 3D, ठीक है। 2D और 3D, एरिया की प्रॉब्लम, पेरीमीटर, और यहाँ पे क्या रहते हैं आपके सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सभी प्रॉब्लम, सिलेंडर, कोन इधर आएगा, इधर आपके आएगा रेक्टेंगल, वही सभी चीजें। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे जाना है आपको, लीनियर प्लस क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो देख के जाना है, ठीक है। मैंने इसको लो वेटेज दिया, मगर आपको देखते जाओ, क्यों, ये दोनों भी टॉपिक देखते जाओ। इसका मतलब क्वाड्रेटिक अपने बहुत फास्टली एग्जीक्यूट करते हैं, बहुत फास्टली सॉल्व करते हैं, इसलिए इसे भी देख के जाओ। और लास्ट में क्या रहेगा आपका ज्योमेट्री। अब
एक लास्ट सेक्शन पे हम जाएंगे। लास्ट सेक्शन कौन सा है, तो बहुत से बच्चों ने सर पेपर को अप्रोच कैसे करें, यानी कौन सेक्शन कैसे सॉल्व करना है। तो आप क्या करते हो, सीरियली पहले से स्टार्ट करते हो। पहले से स्टार्ट तो करना है कॉन्ट में, मगर कौन से क्वेश्चन उछालना है और कौन से क्वेश्चन छोड़ देना है ये भी आपको समझना चाहिए। तो उसके लिए मैंने परफेक्ट आपको दे दिया है कि आपको करना क्या है, कैसे सीक्वेंस से जाना है। यानी ऐसा नहीं कि पहले फिर वही ढूंढते बैठोगे, क्या नहीं, तो आपको जैसे जैसे दिखते हैं वैसे वैसे उसे सॉल्व करना है। तो हाउ टू अटेम्प्ट, तो सबसे पहले रहेगा मेरा सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले मुझे अटेम्प्ट क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन या नंबर सीरीज। मैंने अभी कहा था नंबर सीरीज के मार्क जाना ही नहीं चाहिए, रहेगा ही आपको नंबर सीरीज। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन रहा तो खुद को लकी समझो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन क्योंकि कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, हमने सॉल्व किए हुए हैं। उसके बाद नंबर सीरीज, ये सीक्वेंसली आपको जो मिलेगा वो। उसके बाद मैंने देखो क्वाड्रेटिक, लो वेटेज है मगर आया तो लकीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करो। क्यों, क्योंकि इसे भी आप सिंप्लीफिकेशन जैसा सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। अपना वो टेबल देख के जाना और सॉल्व कर लेना। उसके बाद डीआई, इजी टू मॉडरेट लेवल के डीआई रहेंगे। अब डीआई में दो टाइप रहेगी, इजी टू मॉडरेट और हाई लेवल। तो आपको अटेम्प्ट क्या करना है, देखते ही आपको पता चल जाएगा, तो उसमें से आपको इजी टू हाई लेवल का अटेम्प्ट करना है। और लास्टली मैं क्या कहूंगा, अरिथमेटिक इजी टू मॉडरेट लेवल के जो है उसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये सभी आपको कंपल्सरीली सॉल्व करना है, इससे आपका स्कोर बढ़ेगा, 101% बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको अटेम्प्ट कितने रखने हैं, 42 45, ठीक है। मैं कहूंगा आप इसे 45 मिनट तक टाइम दे सकते हो कौन सेक्शन को, क्योंकि कौन सेक्शन को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बेस रहेंगे। तो 40 to 45 मिनट आप कौन सेक्शन को दे सकते हो, और आपका स्कोर का होना चाहिए अटेम्प्ट का 40 to 45 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी सर फिर मैं सिंप्लीफिकेशन ही देखते बैठूंगा क्या, क्वेश्चन में उसने अगर बीच में डाला, उसने अगर बाद में डाला, तो नहीं। जैसे जैसे सीक्वेंसली, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है अरिथमेटिक का, इजी दिख रहा है, सॉल्व करो, बराबर है। सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है आपको, सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व करो। थर्ड क्वेश्चन डीआई आ गया एकदम बीच में, तो डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करो। कॉन्सेप्ट समझ में आया मेरा, सीक्वेंसली क्या बताना है आपको, जैसे जैसे आपको दिखता होगा इसे प्रेफरेंस दो। अभी आपके तो पास जो 2-3 दिन है उसमें इसकी प्रैक्टिस करो, आपके टेस्ट सीरीज में इसकी प्रैक्टिस करो, तो आपको इसका आंसर आ जाएगा, समझ में आया। तो आपको ये पैटर्न में समझ में आएगा कैसे करना है। ऐसे स्मार्टली आपको वर्क करना है, आपको नॉर्मल स्टूडेंट के जैसे नहीं। हमें अगर 99 क्रॉस करना है तो हमें उतना स्मार्ट वर्क अपने अंदर होना चाहिए, ठीक है। और कोई डिफिकल्टी होगी तो बिंदास आप मैसेज करो, तो आपको वो भी डिफिकल्टी सॉल्व करके दी जाएगी, ठीक है। बिंदास होके पेपर सॉल्व करो, कूल माइंड से जाना है आपको, और आपके सेंटर में आधा घंटा पहले ही पहुंचना है, आधा 1 घंटा पहले ही पहुंचना है, और आराम से पेपर सॉल्व करो, आप आराम से क्रैक करके आओगे, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आगे और वीडियो के साथ हम आगे के वीडियो के साथ आएंगे।